नमस्ते। अनुभूति टैरेट की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और देखेंगे आपके करियर में क्या ऊर्जा है, क्या स्थिति है। पहला कार्ड है एडसम, उसके बाद है क्वीन ऑफ स्क्रॉल, फिर द वाटरफॉल, सिक्स ऑफ फोर्सेस, देन व्हील विजडम एंड माइंड, द असेंट और हिलेरियन। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ कुछ काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर लाइट ऑफ द वर्ल्ड का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। पर अभी आप इस स्थिति में हो जहाँ पर एक आपके कोई पूर्वज या एक अज्ञात शक्ति आपको बुला रही है आपके कार्य को करने के लिए। वो आपको याद दिला रही है कि आप अपनी गृहस्थी में ही ना फंसे। तो आप ऐसी स्थिति में हो और यहाँ पर अंक 10 है, यानी अब आपको अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब आप दोनों चीजों में बैलेंस कर रहे हो और अभी हम देख रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, आपकी स्थिति में, आपके करियर में क्या होगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्क्रॉल और हिलेरियन के कार्ड बता रहे हैं कि आप जरूर एक हीलर हो, एक लाइट वर्कर हो, कुछ न कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। यानी ब्रह्मांड के साथ मिलकर आप कुछ काम कर रहे हो, जहाँ पर देवदूत है, ईश्वर से आप संवाद करते हो या ईश्वर से कुछ संदेश प्राप्त करते हो। इस तरह का आपका कुछ ना कुछ काम जरूर होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी इस काम में आगे किस तरह ऊर्जा रहेगी। यहाँ पर देवदूत आपके साथ है। एडसम का ये कार्ड बता रहा है कि आपके एंजल्स आपको समझा रहे हैं किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो आपको वो ज्ञान दिखा दे रहे हैं, वो रास्ता दिखा रहे हैं, वो प्रकाश की ओर वो आपको लेकर जा रहे हैं। कभी कभी आप अपनी दुनिया में या जो भी इस 3D वर्ल्ड की जो बातें हैं उसमें आपका मन गुम हो जाता है या आप भूल जाते हैं कि आपका कार्य क्या है। तो वहां पर आपको आपके जो देवदूत है वो याद दिलाते हैं
कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। यानी देवदूत आपके साथ है, फिर आपका मन चाहे कितना भी भटके, पर वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, वो आपको वो चीजें बताएंगे जो आपको करनी चाहिए। क्वीन ऑफ स्क्रॉल का ये कार्ड बता रहा है कि आप सही तरह से भविष्यवाणी कर सकते हो, या तो आपके बारे में कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा आपको कुछ संदेश प्राप्त हो सकता है, जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ संदेश है, ब्रह्मांडीय संदेश है। वो किसी महिला के द्वारा आप तक पहुंच सकता है और वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो आपके करियर में आपको मार्गदर्शन कर सकता है। और अगर इस तरह से आप दूसरों की सलाह नहीं लेते हो, आप अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति का उपयोग करते हो और आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर या एक हीलर हो, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने काम में बहुत आगे जाने वाले हो। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप जो भी कहोगे, आपकी बातों में, आपकी वाणी में वो सत्य रहेगा कि हो सकता है कई सारे लोग चकित हो जाए। तो वॉटरफॉल का ये जो कार्ड है, ये बता रहा है कि ये जो करियर है, ये आपका इसी जन्म का करियर नहीं है। आपने ये काम पहले भी किया हुआ है और इसके कारण आप अभी के जीवन में भी इस काम की ओर इस तरह से आगे बढ़ोगे कि जैसे आपको वो सब पता है, आपको ये सब कुछ आता है। यानी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि वो चीजें आपके पास है, वो गुण आपके पास है। ये जो 6 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, ये बता रहा है कि पूर्व जन्म से ये करियर आपके पास आया हुआ है। हो सकता है कि कोई पूर्व जन्म से जुड़ा व्यक्ति इस करियर के लिए कारण है, ये भी हो सकता है। या तो ये जो काम आप कर रहे हो, ये आपका जीवन ध्येय हो सकता है, क्योंकि किसी न किसी जन्म में आपने ये काम किया है और वो आपका काम पूरा नहीं हुआ है। वो आपका काम पूर्ण करने के लिए आपको इस जन्म में मौका दिया जा रहा है। आपके करियर में आपको हमेशा संतुलन रखना होगा। अगर भावना में आप बहते जाओगे तो परेशानी हो सकती है। आपको हमेशा अपने मन पर और अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, या आपके विचार, आपकी इच्छा, ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका संतुलित रहना आपके कार्य के लिए बहुत आवश्यक है। और ये जो कार्ड है विल विस्डम माइंड, ये बता रहा है कि आपके करियर में आप बहुत उन्नति करोगे। आप इतने संतुलित रहोगे कि आपका जो ध्येय है, आपका जो जीवन ध्येय है, या जो भी आप पाना चाहते हो, वो आप हासिल करोगे। संघर्ष के बाद
आपको ये जो सक्सेस है वो जरूर मिलने वाला है। और क्योंकि यहाँ पर ये जो चीजें हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हो वो डिवाइन कॉल है। क्योंकि ये जो कार्ड है ये यही बता रहा है कि ये पूर्व जन्म से आया हुआ काम है और ये आपको पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और ये काम आपने चुना। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ और काम कर रहे थे पर अचानक से आपको ये काम करना पड़ा। तो ये जो आपको काम दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसके लिए आपको हमेशा संतुलित रहते हुए आगे बढ़ना है और आपको सक्सेस जरूर मिलने वाला है और बड़े लेवल पर आप काम करोगे। आप कई सारे ऐसे राज लोगों को बताओगे उनके जीवन के, जो शायद उन्हें पता नहीं है। और आपके कहने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि अंक 5 है। आप उन्हें कुछ ऐसी छुपी बातें, कुछ रहस्य ऐसे बताओगे जो उन्हें उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्हें उनका रास्ता मिल सकता है आपकी वजह से। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप अपने क्षेत्र में आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपको बस संतुलित रहना है और जो भी आप प्रयोग करते रहते हो, कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते रहते हो, वो आपको आपके काम में और आगे जाने के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप जितनी लोगों की मदद करोगे, जितना उन्हें मार्गदर्शन करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके करियर के लिए वो सब कुछ महत्वपूर्ण है। और ये भी बात है कि आपको संतुलित रहना है और आपके जो देवदूत है वो आपको क्या बता रहे हैं, वो आपको किस तरह से आगे लेकर जा रहे हैं, उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। सिक्स ऑफ कप का ये कार्ड बता रहा है कि ये आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, अपनों से, पुराने दोस्तों से। किंग ऑफ पेंटेकल ये कार्ड बता रहा है कि आप इस काम में उच्च पद पर कार्य करने वाले हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पर रहेगी। और यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि आपको बहुत प्यार मिलने वाला है। आप ऐसा कार्य करोगे जहाँ पर लोगों की जहाँ पर भावना में लोग बह जाते हैं, फंस जाते हैं, वहां पर आप उन्हें उनकी बुद्धि का उपयोग कैसे करना है ये बताओगे। आप उन्हें वो ज्ञान दोगे जिससे वो समृद्ध हो जाएंगे और इस मुश्किल भरी स्थिति से बाहर आ सकते हैं। एस ऑफ सॉर्ड का ये कार्ड बता रहा है आप जब भी संतुलित रहोगे तो आपको सही निर्णय लेना
आसान हो जाएगा। यानी संतुलित रहोगे तभी आप सही निर्णय ले सकते हो, सही कृति कर सकते हो और सच के साथ आगे बढ़ सकते हो। और इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका संतुलित रहना। द मून का ये कार्ड आपको बता रहा है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका मन अशांत है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे, तो वहां पर आपको संतुलित किस तरह से अपने आप को रखा जाए, इसके लिए काम करना होगा। क्योंकि आपका ये जो रास्ता है वो थोड़ा सा कठिन है और यहाँ पर दोनों चीजें साथ चलती है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो आपको सम्यक मार्ग चुनना होगा और वो सम्यक मार्ग कब चुन सकते हो, जब आप शांत रहोगे, जब आप संतुलित रहोगे, तभी वो रास्ता आपको दिख सकता है, वरना आप भ्रमित स्थिति में रह सकते हो। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।